आप देख रहे हैं अमेज नाउ। वायु प्रदूषण के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, जाना है और सरकारों के जागरूकता अभियान में हिस्सा भी लिया है। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण से व्यक्ति के निजी जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण एक एनवायरमेंटल समस्या या कोई केमिकल समस्या मात्र नहीं है, यह एक स्वास्थ्य समस्या है। यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है, यह हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी है, जो पैदा हो चुके हैं उनके और जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उनके भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। उनके स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ रहा है और अगर हमने इसको समय रहते नहीं ठीक किया तो ये हमारे भविष्य की जो जनरेशन्स हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगी, उनके ऑप्टिमम पोटेंशियल को उन्हें अचीव नहीं करने देगी और एक तरह से बहुत भारी नुकसान होगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन। उसकी एक बानगी नई दिल्ली स्थित मेदांता हॉस्पिटल के विद्वान चिकित्सक विशेषज्ञों का एक दल जो पिछले दिनों गोरखपुर आया था, उन्होंने इस पर खुलकर चर्चा की और इसमें तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया। मेदांता दिल्ली से आए इस दल का नेतृत्व डॉक्टर अरविंद कुमार द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने चर्चाओं में और अपने द्वारा प्रस्तुत एक डेमो में यह दिखाने की कोशिश की कि आपके शरीर के भीतर का फेफड़ा, लंग्स इस समय कैसा दिख रहा है, उसका रंग रूप क्या है। वास्तव में यह बहुत ही डरावना सच है कि आपके लंग यानी फेफड़े का रूप रंग भी वायु प्रदूषण के कारण बदल चुका है। इसका मेन मोटिव है कि डॉक्टरों को और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, और वो सब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, म्यूनिसिपैलिटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रिंसिपल्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब प्रेस, मीडिया, हर व्यक्ति जो देशवासी है वो इस मुहिम का हिस्सा है। सबको इसके बारे में सचेत करना, अवेयर करना, सबको इसके बारे में जागृत करना, उनको अवेकन करना कि भाई ये बहुत बड़ी हेल्थ समस्या है और फिर उनको एनकरेज करना कि वो इसके बारे में खुद कुछ एक्शंस लें, जिसको हम कहते हैं माय सॉल्यूशन टू पोल्यूशन। हम सब क्या कहते हैं, हम ये ब्लेम करते रहते हैं, अरे ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है। हम कहते हैं नहीं, इसमें पहले आप अपना तो रोल अदा करो और हर व्यक्ति रोल अदा कर सकता है। और हम उसमें कहते हैं कि एक 100-150 मीटर का दायरा ले लो अपने कार्यक्षेत्र या अपने घर के आसपास, कि मैं इस बीच में धू को कम करूंगा। धूल यानी धूल किसी भी तरह से हो और धू यानी धुआं, इन दो चीजों को आप अगर अपने अगर हर व्यक्ति कहे कि अच्छा 100 मीटर का दायरा का जिम्मेदारी मैंने लिया, तो वो एक पूरे देश की एक मुहिम बन जाएगी। यही हम है कि हर व्यक्ति ये कहने की जगह कि अरे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, की जगह अगर ये सोचे कि नहीं मैं अकेला भी काफी कुछ कर सकता हूँ, तो 140 करोड़ लोग अगर एक एक छोटा छोटा कदम करेंगे धूल और धुआं कम करने में, तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। और ये हमारे करना है, हमारे पास न करने की चॉइस नहीं है, क्योंकि ये इतनी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है कि ये हमारी प्रेजेंट जनरेशन को और हमारे आने वाली जनरेशन को खा जाएगी। वह स्वस्थ ना होकर कालेपन का शिकार हो रहा है और यह स्थिति अधिकांशतः पुरुषों और महिलाओं में देखा जा रहा है। तकरीबन 3-3.5 घंटे चले इस सेमिनार में तमाम विद्वानों ने अपना अपना मत रखा और इस बात पर सहमत हुए कि वायु प्रदूषण के खतरे को ठीक से पहचाना जाए और उसकी रोकथाम की जाए। इसके लिए एक बार फिर से सरकारी मशीनरियों को तैयार होना होगा। डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता रोबोटिक इंस्टीट्यूट के को चेयरमैन हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट अंको सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन के चेयरमैन हैं। इस मौके पर एम्स गोरखपुर के तमाम जिम्मेदार चिकित्सकों के अलावा सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन के भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर मंगलेश भी मौजूद थे। निश्चित तौर से आपने वो बात कही, वो मैं कई बार ये सोचता था कि जो है बाकी खाना हम कभी छोड़ सकते हैं, पानी भी छोड़, साफ ना मिले तो, लेकिन सांस हमें उस एनवायरमेंट से अगर जाना है
तो नाक पे रुमाल रख लें वो बात अलग है, लेकिन आपको सांस लेना ही है। तौर से अभी जो आपने ड्रेडेड पिक्चर्स दिखाई, दिस इज एन आई ओपनर फॉर अस। और निश्चित तौर से गोरखपुर एज ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डूइंग few things, but still need your guidance and the help of our society that can make our environment better and best. यूज करेंगे। हमने लंग केयर फाउंडेशन ने एक कपड़े का जो बैग है जो 20 किलो तक वजन कैरी कर सकता है, वो सबको एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन सबको पार्टिसिपेंट्स को दिया, और विनती के साथ कि प्लास्टिक का वो इस्तेमाल ना करें। तो अगर वो, और सबसे ये रिक्वेस्ट की कि आपके घरों में जो भी कपड़ा पड़ा हो बचा हुआ, उसको अगर आप एक बैग के रूप में कन्वर्ट करा दें और लोगों को दें कि भाई आप कपड़ा, मतलब इससे अगर सिर्फ ये प्लास्टिक का बैग यूज होना और कपड़े का बैग होना शुरू हो गया तो वो प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।